Hello students, I am Dr. Shashi Tyagi. Today we will discuss successive differentiations part 4 in differential calculus. स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स टेकन फ्रॉम एग्जाम पेपर्स यूजिंग लेबनीज थ्योरम इन डिटेल। स्टूडेंट इसमें मैंने जो एग्जाम्पल लिए हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो कि एग्ज़ाम में अधिकतर पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम लेबनीज थ्योरम को डिस्कस करते हैं। लेबनीज थ्योरम हमारी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसका प्रूफ और स्टेटमेंट बताया था। एक बार यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का nth डेरिवेटिव अगर हमें निकालना है, dn ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू dn of u into v plus nc1 dn minus 1 u into first derivative of v plus nc2 dn minus 2 u into second derivative of v। rth टर्म इसमें हमारी हो जाएगी ncr dn minus r u drv और लास्ट टर्म हमारी आ जाएगी u into dn of v। ncr की वैल्यू स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं। NCR इक्वल टू हमारा होता है फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल हमारी है y इक्वल x टू द पावर n log x। हमें प्रूफ करना है y n प्लस 1 इज इक्वल फैक्टोरियल n ओवर x। इसमें देखिए y हमें गिवन है और हमें प्रूफ करना है y n प्लस 1। दैट मीन्स यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि इस इक्वेशन इस एक्सप्रेशन y की वैल्यू को हमें n प्लस 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो सबसे पहले हम y हमारे पास गिवन है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। y1 हमारे पास आ जाएगा x टू द पावर n इंटू 1 ओवर x प्लस n x टू द पावर n माइनस 1 log x। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा एक्स वाई वन इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस एन वाई। अब इस रिलेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे n टाइम्स यूजिंग लेबनीज थ्योरम। ये स्टूडेंट अब इस तरीके से अब हम लिख लेंगे इसको। हर टर्म के सामने पहले हम dn लिखेंगे कि nth डेरिवेटिव निकालना है। dn of y1 into x, y1 is also a function of x and x is already function of x is equal dn xn, यहाँ पर हमारा एक ही फंक्शन है। n इंटू डी एन वाई, ये भी हमारा एक ही फंक्शन है। तो जैसे इसमें हमें यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, यहाँ पर हमारी लेबनीज थ्योरम लगेगी। तो हम इसको एक अलग से ब्रैकेट में लिखेंगे और इसे हमें देखने से पता चल रहा है कि जो x है उसका डेरिवेटिव जो है हमारा सेकेंड डेरिवेटिव हमारा इसमें ज़ीरो आ जाएगा। तो हम इसको सेकेंड फंक्शन लेंगे x को। इस पर लेबनीज थ्योरम लगाएंगे तो डी एन वाई वन इंटू एक्स प्लस एन सी वन डी एन माइनस 1 वाई वन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x एंड इसके बाद प्लस ज़ीरो हो गया। बाकी उसके बाद आने वाले सब टर्म हमारी ज़ीरो हो जाएंगी। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे तो हमें हमारी जो कैलकुलेशन है आसान हो जाएगी थोड़ी सी। और एक्स एन का nth डेरिवेटिव हम जानते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा है फैक्टोरियल n होगा और y का nth डेरिवेटिव को हम yn लिख सकते हैं। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो हमारा आंसर है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा yn प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n ओवर x। यही हमें प्रूफ करना है। नाउ कम टू सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल भी हमारी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें हमारे पास गिवन है y इक्वल a cos log x प्लस b sin log x। इसमें हमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो एंड दो रिलेशन हमें प्रूफ करने हैं। सेकेंड रिलेशन है एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू एन प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई एन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दो रिलेशन हमें इसमें प्रूफ करना है। फर्स्ट रिलेशन में हम
अगर देखेंगे ध्यान से तो हमारे पास इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव है y2। दैट मीन्स हमें अपने जो y की वैल्यू इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। और जो नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है उसमें हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव आ रहा है yn+2। दैट मीन्स हमें जो सेकंड हमारा जो रिलेशन आया है ये y2 वाला, इसको हम n टाइम्स और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास yn+2 वाली टर्म्स आ जाएंगी। तो इसमें स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए y हमारा गिवन है, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया है और इससे y1 एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -a/x साइन लॉग x प्लस b/x कॉस लॉग x। इसको सिंप्लीफाई करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं x(y1) = -a साइन लॉग x प्लस b कॉस लॉग x। इस रिलेशन को हम सेकेंड रिलेशन कह देंगे, सेकेंड इक्वेशन कहेंगे। डिफरेंशिएट कर देंगे सेकेंड को एक बार और विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा x(y2) + y1 = -a/x कॉस लॉग x माइनस b/x साइन लॉग x। इस रिलेशन में आप यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा जो हमारे पास गिवन है y की वैल्यू उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास रिलेशन आ गया है x² y2 + xy1 + y = 0, जो कि हमें प्रूफ करना है। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हम सेकंड डेरिवेटिव जब कर लेते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन है वो हमारा x और y की फॉर्म में आ जाएगा, तो हमें आगे की कैलकुलेशन थोड़ी आसान पड़ती है। अब थर्ड इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे n टाइम्स बाय लेबनीज़ थ्योरम। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है इसमें भी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ रहे हैं। सेकंड फंक्शन है, सेकंड टर्म है उसमें भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है और थर्ड टर्म में हमारे पास एक ही फंक्शन है dn(y). अब इस फर्स्ट टर्म में हमारे पास x² आ रहा है, सेकंड में x है। हम जानते हैं कि x² का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है आफ्टर सर्टेन स्टेज 0 हो जाता है, ऐसे ही x का भी 0 हो जाएगा। तो हम इसको सेकेंड फंक्शन लेंगे v और इस x को हम सेकेंड फंक्शन लेंगे एज ए v। लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई कर देंगे, जैसे फर्स्ट टर्म है उसकी जो भी एक्सपेंशन आएगी उसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। इसे यहाँ से हमने लिखना शुरू किया और ये हमारा यहाँ तक आ गया और इसमें हमारी इसके बाद की जो सारी टर्म्स हैं वो 0 हो जाती हैं। इसी तरह से सेकंड टर्म का जो एक्सपेंशन है वो इस ब्रैकेट में लिखा और इसके बाद जो टर्म्स हैं वो हमारी 0 हो जाएंगी और y का n डेरिवेटिव इज़ yn। ये हम इस तरह से इसको हमने सॉल्व किया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा जो कि हमें प्रूफ करना है x² yn+2 + 2n + 1 xyn + 1 + n² + 1 yn = 0। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमारे पास ये जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है इसमें हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे y आपके पास गिवन है, एक क्वेश्चन यहीं तक बन जाएगा कि आपको पहला रिलेशन प्रूफ करना है और दूसरा रिलेशन ये अगर ये भी प्रूफ करना है तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ कम टू एग्जाम्पल थर्ड। ये भी हमारी कुछ सेकंड एग्जाम्पल की तरह है और उसी की एक्सटेंशन है एक तरह से कहना चाहिए। इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, इफ़ y इक्वल हमें गिवन है y = साइन इनवर्स x का स्क्वायर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ yn 0। yn 0 का मतलब है कि yn यानी nth डेरिवेटिव yn x = 0 पर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये भी हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसमें भी छोटे छोटे कई क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे। वी हैव पहला रिलेशन इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कह दिया, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। y1 हमारे पास आ जाएगा, इसको हम 2 कहेंगे। y1 = 2 साइन इनवर्स x × 1/√1 - x²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे और 1 - x² से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। और y साइन इनवर्स x² जहाँ पर है
आएगा तो वहाँ पर हम y सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। इसको हम थर्ड इक्वेशन कहेंगे। अब ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, उससे हमारे पास y2 का रिलेशन आ जाएगा, दिस वन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 4 कह देंगे। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग 4 n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम। अब हमें क्या मिलेगा इससे, अगर n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, सेकंड टर्म है वो भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, और जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। इसमें फर्स्ट टर्म का जो एक्सपेंशन है वो हमने इस ब्रैकेट में लिख दिया है, इसमें क्योंकि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो इसका आफ्टर सर्टेन स्टेज बाकी जो टर्म है वो हमारी 0 आ जाती है। इसी तरह से सेकंड में भी आ जाएगा, हमारे सेकंड टर्म का जो एक्सपेंशन है लेबनीज थ्योरम से वो आ जाएगा हमारा एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन सी वन वाई वन प्लस उसके बाद की टर्म्स हमारी 0 हो जाएंगी, और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका नेट डेरिवेटिव इज 0। तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिलेशन आ जाएगा, यहाँ से देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस 2 एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर वाई एन। इस रिलेशन को हम फिफ्थ कहेंगे। अब हमें वैल्यू क्या निकालनी है, वाई एन की वैल्यू निकालनी है एट एक्स इक्वल टू 0 पर। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन 1 एक्स इक्वल टू 0 रख देंगे, उससे हमारे पास वाई एट एक्स इक्वल टू 0 पर वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारी 0 है। सिमिलरली इक्वेशन 2 में एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे, उससे हमारे पास y1 एट एक्स इक्वल टू 0 पर वैल्यू आ जाएगी 0। नेक्स्ट इक्वेशन 4 में एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे, उससे हमारे पास y2 की वैल्यू आ जाएगी y2 एट 0 माइनस 2 इक्वल टू 0, y2 एट एक्स इक्वल टू 0 पर उसकी वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। अब इसमें y2 y1 y2 y3 ये सब हमारे क्या है, x के ही फंक्शन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है y के जो कि x के ही फंक्शन होते हैं। अब ऑल्सो पुटिंग x इक्वल टू 0 इन रिलेशन 5, जो वाई एन प्लस 2 वाला रिलेशन आया था उसमें हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये रिलेशन हमारे पास मिल जाएगा वाई एन प्लस 2 0 इक्वल टू एन स्क्वायर वाई एन 0। ये फाइनल हमारे पास एक रिलेशन आया, इससे अब हमें आगे सॉल्व करना है। नाउ देयर टू केसेस अराइज, जहाँ पे दो केस बनेंगे, व्हेन n इज ऑड एंड व्हेन n इज इवन। पहले हम n इज ऑड वाला केस कंसिडर करेंगे। ये जो 6 रिलेशन आया है हमारे पास वाई एन प्लस 2 0 इक्वल टू एन स्क्वायर वाई एन 0, इसमें हम n की वैल्यू ऑड वैल्यू रखेंगे 1 3 5 एंड सो ऑन। तो उससे हमारे पास क्या जाएगा, y3 0 इक्वल टू 1 स्क्वायर y1 0, y1 हम 0 हम पहले निकाल चुके हैं 0 है। इसी तरह से y5 निकालेंगे, y3 यहाँ से हमारा 0 आ गया तो y5 0 हो जाएगा। सिमिलरली y7 को चेक कर लेते हैं, y7 इज़ 5 स्क्वायर इंटू y5 0, y5 0 आ गया तो ये भी y7 भी 0 हो गया एंड सो ऑन। तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकलते हैं, दस व्हेन n इज ऑड वाई एन एक्स इक्वल टू 0 पर 0 आ गया। नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं व्हेन n इज इवन। अब हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 2 4 6 ये वैल्यूज़ इसमें 6 रिलेशन जो हमारा आया था उसमें पुट करेंगे, उससे हमारे पास क्या जाएगा y4 0 y1 y2 y3 तक हम निकाल चुके हैं, y4 0 इक्वल टू 2 स्क्वायर y2 0, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर इंटू 2। सिमिलरली y6 0 निकाल लीजिए, y4 0 4 स्क्वायर इंटू y4 0
इसकी वैल्यू हो जाएगी 4² 2² इंटू 2। फिर y80 निकालते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगी 6² 4² 2² इंटू 2 एंड सो ऑन। सिमिलरली हम इससे लिख सकते हैं yn0 n-2² n-4² n-6² डैश डैश 6² 4² 2² इंटू 2। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। और जब है तो yn0 की वैल्यू 0 है और इवन पर ये वैल्यू जाएगी। स्टूडेंट इस क्वेश्चन, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। इसमें छोटे छोटे हमारे सारे क्वेश्चन बनते हैं, कई क्वेश्चन बन जाएंगे, ट्रू फॉल्स भी बन जाएगा इसमें। जैसे y1 निकालना है तो यहाँ तक क्वेश्चन बन गया। उसके बाद हमें y2 वाली एक्सप्रेशन निकालनी थी, ये क्वेश्चन बन गया। फिर अगर हमें yn+2 वाला निकालना है रिलेशन तो यहाँ तक आ जाएगा क्वेश्चन। फिर हम x=0 x=0 1 2 4 में रखेंगे और ये रिलेशन हमारा आ जाता है yn+2 0। यहाँ तक भी एक क्वेश्चन बन जाता है और एक फाइनल क्वेश्चन आपका ये बनेगा जब n इवन है और n ऑड है। स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन अपनी बुक से और आप करिए तो आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद आपको भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। और ये लेक्चर अगर को 2-3 बार देखिए आपको समझ में आ जाएगा। और इस लेक्चर ये आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और स्टूडेंट्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसके अगर आप रिटन नोट्स चाहते हैं तो मैंने इसकी PDF फाइल बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।